आज हम एक ऐसी राम कथा आपको सुनाने जा रहे हैं जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। जय श्री राम। सनातनी टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। एक बार एक राजा ने गांव में राम कथा करवाई और कहा कि सभी ब्राह्मणों को राम कथा के लिए आमंत्रित किया जाए। सभी ब्राह्मण आए। राजा ने सबको राम कथा पढ़ने के लिए यथास्थान बिठा दिया। एक ब्राह्मण अंगूठा छाप था, उसको पढ़ना लिखना आता नहीं था। वो ब्राह्मण सबसे पीछे बैठ गया और सोचा कि जब सब पन्ना पलटेंगे तो मैं भी पलट लूंगा। काफी देर बाद देखा कि पास बैठा व्यक्ति ने अभी तक पन्ना नहीं पलटा। उतने में राजा श्रद्धा पूर्वक सबको नमन करते चक्कर लगाते लगाते उस सज्जन के समीप आने लगे तो उसने एक ही रट लगा दी, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा। उस सज्जन की ये बात सुनकर पास में बैठा व्यक्ति भी बोलने लगा कि तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति। उतने में तीसरा व्यक्ति बोला, ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल कब तक चलेगी। चौथा बोला, जब तक चलता है चलने दे, जब तक चलता है चलने दे। ये चारों अपने सिर नीचे किए इस तरह की रट लगाए बैठे थे कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा। दूसरा, तेरी गति सो मेरी गति। तीसरा, ये पोल कब तक चलेगी। चौथा, जब तक चलता है चलने दे। जब राजा ने उन चारों के ये स्वर सुने तो राजा ने पूछा कि ये सब क्या गा रहे हैं, ऐसे प्रसंग तो रामायण में इससे पहले कभी नहीं सुने। उतने में एक महात्मा उठे और बोले, महाराज, ये सब रामायण का ही प्रसंग बता रहे हैं। पहला व्यक्ति यह बहुत ही विद्वान है। यह बात सुमंत ने अयोध्या कांड में कही। राम लक्ष्मण सीता जी को वन में छोड़ घर लौटते हैं, तब यह बात सुमंत कहता है कि अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूंगा, अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूंगा। फिर राजा ने पूछा कि ये दूसरा क्या कहता है। तब उन्होंने कहा कि किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी राम जी लक्ष्मण जी को दोनों कंधों पर बिठाकर सुग्रीव के पास गए, तब यह बात राम जी ने कही थी। सुग्रीव, तेरी गति सो मेरी गति, तेरी पत्नी को बाली ने रख लिया और मेरी पत्नी को रावण चुरा ले गया। राजा ने आदर से फिर पूछा कि महात्मा जी, ये तीसरा क्या बोल रहा है कि ये पोल कब तक चलेगी, ये बात किसी संत ने नहीं कही है। महात्मा बोले, ये तो और भी ज्ञानी है। लंका कांड में अंगद जी ने रावण की भरी सभा में अपना पैर जमाया, तब यह प्रसंग मेघनाथ ने अपने पिता रावण से की, पिताश्री, ये पोल कब तक चलेगी। पहले एक वानर आया और वो हमारी लंका जलाकर चला गया और अब ये कहता है कि मेरे पैर को कोई यहाँ से हटा दे तो भगवान श्री राम बिना युद्ध किए वापस लौट जाएंगे। फिर राजा बोले कि ये चौथा क्या बोल रहा है। वो बोले, महाराज, ये इतना बड़ा विद्वान है कि कोई इनकी बराबरी कर ही नहीं सकता। ये मंदोदरी की बात कर रहे हैं। मंदोदरी ने कई बार रावण से कहा कि स्वामी, आप जिद छोड़ दें, सीता जी को आदर सहित राम जी को सौंप दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तब ये बात रावण ने मंदोदरी से कही कि जब तक चलता है चलने दे, मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, अगर मैं राम के हाथों मारा गया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस अधम शरीर से भजन वजन तो कुछ होता नहीं है और मैं युद्ध में जीत गया तो त्रिलोकी में मेरी जय जयकार होगी। राजा बोले, आज तक मुझे ऐसा प्रसंग नहीं सुनने को मिला है। राजा इतने प्रसन्न हुए, उस महात्मा से बोले कि आप कहें तो मैं दान देने को राजी हूँ। उस महात्मा ने उन अनपढ़ अंगूठा छाप ब्राह्मणों को अनेकों दान दक्षिणा दिलवा दी। यहाँ विशेष ध्यान दें, इन सब बातों का एक ही सार है कि कोई अज्ञानी, कोई नास्तिक, कोई कैसा भी क्यों ना हो, रामायण, गीता, कोई भी धार्मिक पुस्तक छूने से ही सब संकटों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान का सच्चा प्रेमी हो जाए, उनकी तो बात ही क्या है। मत पूछिए कि वे कितने धनी हो जाते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम।